हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करता हूं अल्पसंख्यक कौन होते हैं। जो एक बहुसंख्यक क्षेत्र में अल्पसंख्यक की आबादी होती है उसे कहते हैं अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक क्या भाषा के आधार पर होते हैं, जाति के आधार पर होते हैं, या किसी धर्म के आधार पर होते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। हाँ, इसका प्रावधान दे रखा है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस की वीडियोज डाल रखी हैं और नोट्स डाल रखे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है जो भारत में रहता है। निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। जिनकी अपनी विशेष लैंग्वेज है, कोई लिपि है या कोई कल्चर है, संस्कृति है, किसका अल्पसंख्यक वर्गों का उसे उसकी संस्थाओं को उसे उसको बना के रखने का अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यक दर्जा अगर कोई है और उसकी अपनी कोई लिपि है, लिपि कौन सी होती है, जैसे उर्दू, ठीक है, देवनागरी, ये हमारी कौन सी लिपियां हैं, ठीक। और भाषा हमारी कौन सी है, हिंदी। और उर्दू हम बोलते भी हैं, हिंदी हम मिक्स करके बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी। भाषा बोलने की हिंदी कहलाती है, जिसमें हम लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, या फिर उर्दू अरबी में लिखते हैं, या फिर फारसी में लिखते हैं, लेकिन बोलते सब हिंदी में है। ठीक, तो अपनी भाषा, अपनी लिपि, उर्दू का स्टेटस बनाकर रखने का अधिकार, अरबी का स्टेटस बनाकर रखने का अधिकार। कॉलेज है, AMU है, ठीक है, उसमें प्रवेश से जो बनाया गया अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, लेकिन किसी को भी उसमें प्रवेश से करने से नहीं रोका जाएगा कि आप इस धर्म के हैं, धर्म, भाषा, लिपि के आधार पर। ठीक है ना, क्या लिखा देखिए, केवल धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर आपको एंट्री करने से नहीं रोका जाएगा। AMU हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, जामिया हमदर्द हो, या फिर स्टीफन कॉलेज दिल्ली हो, कोई इस आधार पर नहीं रोका जाए जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है। ये बात किसी कर रहा है, शिक्षण संस्थाओं की बात कर रहा है। ठीक है, धर्म या भाषा पर आधारित मैं अपनी रुचि की शिक्षा संस्था खोलना चाहूँ, मदरसा खोलना चाहूँ, मैं गुरुद्वारे में अपना गुरुमुखी लिपि सीखने के लिए कुछ खोलना चाहूँ, अधिकार होगा। ठीक है, मैं जैन हूं, मैं जैन के लिए कोई मठ खोलना चाहूं, अपना अधिकार होगा, मुझे रोका नहीं जाएगा। एक बात आपको सबसे पहले समझनी है, अल्पसंख्यक कौन होता है। अल्पसंख्यक को समझना जरूरी है। अल्पसंख्यक पूरे देश में बहुसंख्यक आबादी कौन सी है, हिंदू। अल्पसंख्यक आबादी कौन सी है, मुस्लिम। ठीक है, इसे अल्पसंख्यक माना गया है। तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं, कौन सी, मदरसा, मस्जिद खोलने का अधिकार होगा, जहां शिक्षा संस्थाएं दे सकती है। अपनी जो स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर दिया गया, जो मदरसों के लिए पिछले हफ्ते आया, स्टैब्लिश करने का अधिकार होगा। तो सबसे पहले समझिए अल्पसंख्यक कौन। मैं उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं साउथ में जाके रहने लगता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, मैं केरला में जाके, केरला में क्या बोली जाती है, मलयालम, तो वहां भाषा के आधार पर मैं वहां क्या हो गया, अल्पसंख्यक। मैं कर्नाटक में जाता हूं, वहां क्या बोली जाती है, कन्नड़, मैं हिंदी भाषी हूं, तो मैं वहां क्या हो गया, अल्पसंख्यक। तो मुझे भेदभाव नहीं किया जाएगा ना, मुझे वहां एडमिशन मिलेगा। अगर मैं चाहूंगा मैं महाराष्ट्र में जाके भी एडमिशन ले सकता हूँ, मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भले ही मैं वहां पर भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हूँ। ठीक है, समझ में आया ना। अल्पसंख्यक कौन, जैसे आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे, जम्मू कश्मीर अगर स्टेट की वैकेंसी निकलती है तो जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक आबादी कौन सी है, मुस्लिम। अल्पसंख्यक आबादी कौन सी है, हिंदू। तो उस क्षेत्र में जाकर अल्पसंख्यक कौन हो जाता है, हिंदू, और बहुसंख्यक हो जाता है मुस्लिम। तो उसके साथ हिंदू के साथ ही भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर। शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य इस तरह का कोई भेद नहीं करेगा, ये मुस्लिम को लेकर है, ये सिखों को लेकर है, ये ईसाइयों को लेकर है, ऐसा कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। ठीक, हेल्प करने में, सहायता देने में, मैनेजमेंट करने में, ग्रांट देने में, पैसा देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, ये पूरा किसको अधिकार दिया गया है, अल्पसंख्यक को। अल्पसंख्यक वर्गों को संस्थाओं को स्टेब्लिश करने का अधिकार आर्टिकल 30 में दे रखा है, बना सकता है। उसको मैनेजमेंट करने का अधिकार भी उन्हीं को दिया गया है, वक्फ बोर्ड को स्टेब्लिश करने का अधिकार भी उन्हीं को दिया गया है। ठीक, उसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन अगर राज्य चाहे तो उसे मैनेजमेंट में अपने कंट्रोल में ले सकती है, लेकिन स्टेटस समाप्त ना हो जाए। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा, वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है, वह मुस्लिम समुदाय के प्रबंध में है ये संस्था, या एक भाषा बोलने वाले संगठन के प्रबंध में है, उर्दू बोलने वाला संगठन है, ये इसके साथ ग्रांट देने में भेदभाव नहीं करेगा, राज्य हेल्प करने में भेदभाव नहीं करेगा, ये सिख समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगर वहां पर गुरुमुखी लिपि सिखाई जाती है, ठीक है, वहां पर उर्दू अरबी सिखाई जाती है, तो राज्य को हेल्प करनी है मदरसे की, तो भेदभाव नहीं करेगा। दौड़ गया। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।